Hello, student. So this is a computer, sir, and I'm over here to start with the next chapter of yours, that is types of hardware. Hopefully, you have understood the first chapter well. You have seen the video. तो अभी मैं second chapter start करना चाहता हूँ, and it's very important है कि तुम इस video को go through करो. I'll be covering up the whole chapter in small parts, so तुम्हें हर एक part को cover करना पड़ेगा पूरे chapter को understand करने के लिए. And in the end of the time, मैं homework क्या है तुम्हारे सामने वो भी put up करूँगा ताकि तुम उन सबको भी cover up करो तुम्हारे understanding के basis पर. चलो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अबाउट द हार्डवेयर। तो तुम किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाते हो तो वो तुमने सुना होगा कि वो हार्डवेयर वर्ड यूज करते हुए। तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम लोग देख सकते हैं एज वेल एज वी कैन टच इट, तो उन पार्ट को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर आर द फिजिकल एंड द टैंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच। वेरी सिंपल। ओके। तो कंप्यूटर के जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं जिनको तुम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो एज वेल एज तुम उसे टच भी करते हो तो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कि हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट सभी आ जाते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में अगर बात करूँ तो कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा। अगर आउटपुट डिवाइसेस में बात करूँ तो इट कैन बी मॉनिटर, इट कैन बी प्रिंटर, इट कैन बी स्पीकर। इन द सिमिलर वे अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूँ अबाउट द मेमोरी यूनिट, इट कैन बी तुम्हारा मेन मेमोरी और इट कैन बी सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट अगर मैं सीपीयू के बारे में बात करूँ तो सीपीयू के अंदर तुम्हें मदरबोर्ड मिलेगा, रैम मिलेगा, प्रोसेसर मिलेगा, तो ऑल दोस थिंग, तो इन सभी चीजों को हम लोग हार्डवेयर बोल सकते हैं जिसे हम लोग नॉर्मली टच एंड फील कर सकते हैं। अंडरस्टूड? इन द सिमिलर वे अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में तुम्हें ये बात करूंगा कि कंप्यूटर किस तरीके से कोई भी चीज को अपने मेमोरी में रख के काम कर पाता है। दैट इज कंप्यूटर मेमोरी किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मान लो कि मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, द इंस्ट्रक्शन समाउ मल्टीप्लाई करना 7 और 9 को। तो 7 और 9 तो मैं कीबोर्ड से टाइप करने वाला हूँ। दैट इज ऑल अबाउट द इनपुट फ्रॉम माई साइड। उस तरीके से जब मैं इनटू करने के लिए दूंगा तो इनटू का पर्पस कौन करेगा? इट विल बी डन बाय एएलयू। बिकॉज तुमको पता होगा कि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करने में मदद करता है। तो 7 और 9 जो रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा? एएलयू करेगा। एंड एज सुन एज मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा हो जाएगा तो वो तुम्हारा डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट ऑन द आउटपुट डिवाइस। तो एक्चुअली ये जो तुम्हारा रिजल्ट को कैलकुलेशन करने की बात आई, ये एक्चुअली किया किसने? ये सीपीयू ने किया। एंड सीपीयू के अंदर एएलयू ने मल्टीप्लिकेशन करने का काम किया। तो एक्चुअली एज सुन एज वो डेटा तुम्हारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब वो डेटा क्या हमें परमानेंटली चाहिए कि वो डेटा एक्चुअली हमें शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, वो हमें सबसे पहले डिसाइड करना है। बट एज सुन एज मैं अपने कंप्यूटर में डेटा को देख पाऊंगा, मैं उस डेटा को सेव भी कर सकता हूँ in my secondary storage devices. Okay, because the reason is that कि कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए डेटा को स्टोर कर सकता है, वो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। टेम्पोररी का मतलब जस्ट ओनली रिजल्ट शो हो गया एंड देन आफ्टर अ मोमेंट ऑफ टाइम वो न्यू डेटा को हमारे सामने डिस्प्ले कराता है। पुराना डेटा जो होता है वो इरेज हो जाता है। इन द सिमिलर वे कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो न्यू डेटा हमारे सामने आता है और पुराने डेटा सेव नहीं होता। पर उसी डेटा को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो आई कैन सेव इट इन ए सीडी और इन ए डीवीडी और इन ए पेन ड्राइव, दैट इज इन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हार्डवेयर भी तुम्हारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही गिना जाता है। तो कंप्यूटर एक्चुअली ये सब जो कैलकुलेशन कर पाता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द सीपीयू। एंड सीपीयू के अंदर एएलयू जो रहता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो सभी टाइप के कैलकुलेशन को करने में कंप्यूटर्स को मदद करता है। एंड रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है उसे हम लोग आइदर मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। होपफुली तुम्हें ये पार्ट समझ में आया। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के मेमोरी, कंप्यूटर किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है, या नॉर्मल वे में मेमोरी का यूनिट क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि जस्ट ओनली तुम्हारे फ्रेंड से बात करते हुए तुमने सुना कि मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा जिसका रैम तुम्हारा 4 GB है और जिसके अंदर तुम्हारा जो स्पेस है वो 64 GB का है। तो अभी एक्चुअली तुमने तो ये वर्ड सुना, जीबी जीबी वर्ड सुना, तो व्हाट डज द जीबी वर्ड मीन? तो जीबी जो है दैट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी, जिसका मतलब होता है गीगाबाइट। एक्चुअली जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी जो कहा जाता है दैट इज एक्चुअली बिट। बिट का मतलब होता है ओनली 0 और 1, 0 या 1 में से कोई भी हो सकता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, दैट इज बिट। उसी तरीके से अगर मैं 4 बिट को कंबाइन करूंगा तो आई विल बी हैविंग निबल। तो निबल का मतलब होता है 4 बिट, तो 4 बिट के कॉम्बिनेशन से निबल बन सकता है। उसी तरीके से 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बन सकता है बाइट, दैट इज 1 बाइट। तो 1 बाइट के अंदर एक्चुअली 8 बिट हो सकते हैं। इन द सिमिलर वे तुम पढ़ सकते हो कि 1024 बाइट के अंदर 1 किलोबाइट होता है
1024 किलोबाइट के अंदर 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट के अंदर 1 जीबी होता है, एंड 1024 जीबी के अंदर 1 टेराबाइट होता है, एंड 1024 टेराबाइट के अंदर 1 पेटाबाइट होता है, एंड 1024 पेटाबाइट के अंदर 1 एक्साबाइट होता है। तो ये हमारे यूनिट होते हैं मेमोरी के। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि मेरा मोबाइल फोन में 4 जीबी तुम्हारा रैम है, इट मीन्स दैट कि 4 गीगाबाइट मेरे मेमोरी मेरे पास रैम है एक्चुअली। ठीक है, तो दैट इज अ यूनिट ऑफ मेमोरी एक्चुअली। कंप्यूटर जो भी कुछ स्टोर करता है, सेव करता है, तो वो उसे इन टर्म ऑफ दिस, ये यूनिट के बेसिस पे सेव करता है। जैसे तो मोबाइल फोन से अगर एक फोटो खींचोगे तो इट कैन बी 3 MB साइज का एक फोटो हो सकता है। तो ये जो वर्ड मैंने MB यूज किया, तो MB का मतलब होता है मेगाबाइट। ओके, इन द सिमिलर वे नॉर्मल तरीके से तुम एक वीडियो अगर ट्रांसफर करना चाहते हो, इट कैन बी इन जीबी। ओके, इन द सिमिलर वे मान लो कि तुम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदना चाहते हो, तो इट कैन बी इन टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट के हिसाब से। समझ में आया? तो इट एक्चुअली वेरी, एंड इन सबको हम लोग यूनिट ऑफ मेमोरी बोलते हैं। तो तुम्हें ये पूरा पार्ट तो याद तो होना ही चाहिए। इन द सिमिलर अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट कंप्यूटर के मेन मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर के मेन मेमोरी में रैम एंड रोम आ जाता है। तो तुम्हें इसके बारे में मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो एक्चुअली रैम अपने अंदर जो भी कुछ सेव करता है, वो कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद इरेज हो जाता है। पर रोम के अंदर जो भी कुछ स्टोर किया हुआ रहता है, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। अगर मुझे उसे डिलीट करना है तो मुझे फ्लैश करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे टेक्नीशियन की जरूरत होगी। पर कंप्यूटर का जो रोम होता है, उसका अंदर जो प्रोग्राम होता है, वो ऑलवेज तुम्हारा सेम टू सेम रहता है और वो चेंज नहीं होता। तो कंप्यूटर के रोम के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसे हमें डिलीट भी नहीं करना है, बिकॉज अगर वो डिलीट हो गया तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। बिकॉज उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। पर रैम क्या होता है? रैम प्रेजेंटली चल रहे प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और उसको जल्दी जल्दी काम कराने में मदद करता है। तो जितना ज्यादा मेरा रैम होगा, उतना ही ज्यादा मेरा कंप्यूटर फटाफट काम करेगा। तो दैट इज वाई हम कंप्यूटर तब खरीदते हैं तो हम रैम के तरफ पक्का ध्यान देते हैं। 4 GB रैम ले कि 8 GB रैम ले, इट एक्चुअली मैटर्स, बिकॉज जितना ज्यादा रैम, उतना ज्यादा मेरे पास प्रोग्राम चलेगा, उतना ज्यादा प्रोग्राम्स एट अ मोमेंट ऑफ टाइम चल पाएगा। तो दैट इज वाई रैम इज वेरी पर्पजफुल। बट द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रैम इज दैट कि रैम इज वोलेटाइल। ये वोलेटाइल वर्ड को अच्छे सुन के रखना। वोलेटाइल का मतलब होता है एवरीथिंग विल इज लॉस्ट आफ्टर पावर ऑफ। मतलब एज सुन एज पावर को ऑफ करूंगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। पर रोम जो रहता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब उसका कंटेंट जो है वो डिलीट नहीं होगा पावर ऑफ होने के बावजूद भी। ठीक है, तो तुम्हारे लिए इतना सबसे पहले जानना जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे बाद में। इन द सिमिलर वे, मैंने जस्ट ऑनली तुम्हें बोला था कि रोम के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को सही से चलाने में मदद करते हैं। तो वो प्रोग्राम्स कौन होते हैं? एक्चुअली इन प्रोग्राम को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये फर्मवेयर होता है। तो फर्मवेयर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रोम के अंदर छुपे हुए रहते हैं और जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करते हैं। इन प्रोग्राम्स को हम लोग हार्डवेयर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और हम लोग हार्डवेयर से इस प्रोग्राम को डिलीट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस एक टेक्नीशियन इसको फोर्सफुली डिलीट ना करे। एक्चुअली इस प्रोग्राम को हम लोग बायोस प्रोग्राम बोलते हैं। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को चलने में मदद करता है। तो एज सुन एज मैं कंप्यूटर को ऑन करूंगा और अपने पावर को स्विच ऑन करूंगा, कंप्यूटर कुछ समय के लिए टेस्टिंग करता है। कंप्यूटर टेस्टिंग करता है कि सभी हार्डवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो टेस्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बायोस प्रोग्राम की होती है। एंड इस पर्टिकुलर ये बायोस प्रोग्राम तुम्हारा रोम के अंदर सेव होता है एंड स्टोर होता है, और इस प्रोग्राम को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। होपफुली तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना प्लीज।